फिर मैंने सोचा चलो 60% बीज जमा, तो अब तो ये होगा नहीं। मैं देखने आता था अपने खेत पर और देखता था, तब देखता था कि कुछ नहीं उसमें, ना तो कहीं पर है कहीं पर नहीं है पेड़। तो मुझे लगता था अब की बार तो सब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते थे कि अरे तुम्हें खेती करनी नहीं आती है, बीज नहीं, खाद नहीं डालते हो। रिश्तेदार लोग भी पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते थे। ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो अच्छा क्या करूं यार, ज्योति दूँ। फिर मैंने अच्छा एक से राय ली, तो उसने कहा ऊपर से गेहूं डाल देना, और ऊपर से डालने के बाद में वो जम आएगा, तुम्हारा खेत भर जाएगा। कोई बात नहीं, चलो मैंने सोचा देख लेते हैं करके। 20 दिन में मैंने पानी लगा दिया और आस उसी से थी। करा कर्म मैंने, लेकिन आस उसी से थी, प्रकृति से। मैंने उससे कहा कि अब तेरे हाथ में है। फिर उसके बाद में चलो मैंने छींटा भी मारा, रंगाई की, गेहूँ सब कुछ किया, लेकिन चिड़िया आई चुंग के चली गई। फिर उसके बाद मैं खाद डाली। फिर मैं सोच रहा था यार इसमें क्या खाद लगाऊं, हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होगा तो है नहीं, इसमें कुछ होगा तो है नहीं। फिर मैंने खाद लगा दी, मैं लेके आया, खाद मैंने डाल दी। डालने के बाद में कुछ दिनों बाद तक उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ईंट नहीं आ रही थी। खेत ऐसा है मेरा ये कि इसमें जल्दी ईंट नहीं आती है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा अब तो चलो ये छमाई बेकार है गई, कोई बात नहीं, जो होगा वो परमात्मा देख लेगा, होगा वैसे ही कर्जा है, थोड़ा और हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने खाद उद डाली। डालने के बाद में मालिक का ध्यान किया। फिर जब उसमें फुटाव हुआ, आप देख सकते हैं, जब उसमें फुटाव हुआ तो इतना बढ़िया फुटाव हुआ, इतना अच्छा फुटाव हुआ। मैं सोच रहा था चलो इसमें कुछ ही नहीं होगा, लेकिन जब फुटाव हुआ तो बहुत अच्छा फुटाव हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये गेहूँ जिसमें मैं ना मतलब उम्मीद ही मैंने खो दी थी, उस गेहूँ में मुझे अब इतना मिल जाएगा प्रकृति की देन से कि जिससे कि मेरा परिवार इतना सक्षम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ठीक तरीके से छमाई भर चल जाएगा। 100 क्विंटल निकल आया तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतने कर्जे से दबे हुए हैं, सबका सूद, बैंक का सूद, कहीं किसी का सूद, कहीं किसी का सूद। ठीक, हम तो बस मालिक से यही आस लगाते हैं कि जो हमें दिया है वो बहुत दिया है। ये मेरी लाही है, लाही भी कुदरत की देन से बहुत अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष लागत नहीं लगाई मैंने। लोग कहते रहते हैं लागत नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, लेकिन मैं बस कुदरत का ध्यान लगा के अपनी फसल बोता हूँ। और ऐसी लाही बिल्कुल पलेवा भी नहीं किया था, बहुत अच्छी लाही है, बहुत बढ़िया लाही है मेरे हिसाब से। अब मुझे ये लगता है कि मैं क्या कहूँ, प्राकृतिक का धन्यवाद दूँ या मैंने लागत लगाई है उसका धन्यवाद दूँ। भाई लागत तो सभी लगाते हैं, लेकिन जो जिसमें बिल्कुल गेहूँ ही नहीं था, बिल्कुल जमा हुआ, और उसमें आप देख सकते हैं कुल मिला के इस तरीक़ा का गेहूँ है, अच्छा गेहूँ है। ऐसा हो जाए तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? भाई प्राकृतिक का है धन्यवाद देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ दिया उसी ने दिया है, उसी का है। तो इस प्रकार है, अगर आप किसी से आस लगाते हैं, अगर मालिक से आस लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो देता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं अगर बिना बीज डाले हुए आप उससे उगा लोगे, बीज तो डालना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो देख रेख है वो प्राकृतिक परमात्मा ही करती है, ईश्वर करता है, क्योंकि उसकी देख रेख में ही हम लोग हैं। अब मैं अपनी क्या बताऊँ आपको, मैं वास्तविकता बताऊँ, मेरी लगभग 35 वर्ष इस समय उम्र होने को है। मुझे लगभग शायद साल भरे में एक बार फल मिलता है। भाई परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और मेरे अंदर प्रकृति ने ऐसा दिमाग भर रखा है कि मैं मतलब गलत बोल के कमाना चाहता नहीं बिल्कुल।
मैंने पढ़ाई की, अच्छी खासी पढ़ाई की, ये नहीं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। भगवान की दुआ से अच्छा पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा तरीक़ा से मानसिकता दी है परमात्मा ने, लेकिन जो मानसिकता दी है वह इस समाज के हिसाब से नहीं दी है। क्योंकि इस समाज में जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ, चालाकी, दूसरे से फ़रेब, दूसरे को कुचलना, ये सब है। लेकिन ये कुदरत ने मेरे अंदर नहीं दिया। इसलिए मुझे जो कुदरत देती है मैं उसी से गुजारा करता हूँ और मेरा परिवार कुल मिला के ठीक चल रहा है। और मैं इस समय जो हूँ वो प्राकृतिक की ही देन से हूँ, क्योंकि मैं 1 रुपए का फल नहीं खाता हूँ कभी। मेरे पास पैसे ही नहीं रहते, इतनी मतलब व्यवस्था नहीं है, ना इतनी कमाई है मेरी जो मैं फल खा सकूं। तो इसलिए मैं उसी का धन्यवाद देता हूं। और कुल मिला के जो मेरी उम्र के लड़के हैं वो अब इस समय आपको बताऊं, इतनी ना तो उनमें फुर्ती होगी और ना ही इतना मतलब वो होगा, क्योंकि और वो खाते पीते भी हैं, ऐसा नहीं खाते पीते ना, वो अच्छा फात खाते हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छी उनकी कमाई है। लेकिन मैंने जो मार्ग चुना वो प्राकृतिक की सेवा के लिए मार्ग चुना। मैं पढ़ाने जाता हूँ, 100 रुपये में के दिन के हिसाब से पढ़ाने जाता हूँ। मेरा जो आस है प्राकृतिक से वो इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे खेत में पानी लग जाए तो आपसे क्या कहूँ, ये नहीं बेमौसम बरसात कर दे प्राकृतिक, लेकिन जब अगर आस लगा दूं तो उसमें कम से कम 70% बात जो है आस वह पूरी होती है। मुझे तो इतना विश्वास है। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे कि आप लोग भी प्राकृतिक से आस लगाएं, ये ना सोचें कि हम हैं कि मैंने कर दिया ये सब। मैं शब्द जो है वह नाशवान है। मैं जो है ये आप खाद लगा लेंगे, लेकिन क्या नीचे से अंकुरण पैदा कर लेंगे आप में बस मतलब है क्षमता इतनी? ये सब कुदरत है, कुदरत देती है। कुदरत चाहे तो आपसे एक क्षण में ले भी लेगी। बहुत से मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि अरे मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया। भाई वो आपको प्राकृतिक ने उसके अनुरूप बनाया है, तब आपने कर लिया। एक मंदबुद्धि बच्चा चाहे क्या वो डीएम बन सकता है क्या? आप मानेंगे? अच्छा बात, उसको परमात्मा ने उस लायक नहीं बनाया, क्या वो बन सकता है? तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं बन सकता हूँ या मैंने किया? आपने किया, आपका कर्म था, लेकिन जो किया है, दिया है, जो आपको उपहार के रूप में दिया है, वो किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए आप प्राकृतिक का ध्यान दें, क्योंकि आप जब उसका ध्यान देंगे तब वो आपका ध्यान देगी। आपको उसके अनुरूप चलना चाहिए, ना कि वो आपके अनुरूप चले। क्योंकि लोगों ने अब प्राकृतिक को एक खेल बना लिया है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अभी तक 14-15 फरवरी तक कोहल आते नहीं देखा। लेकिन इस बार जो हर साल जो है प्रकृति कुछ दे रही है, सिखा रही है कि मुझे परेशान मत करो। जब मुझे परेशान करोगे तो तुम भी परेशान होगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो मुझे मतलब ये तो नहीं कह रहा हूँ मतलब मुझे कुछ कहो या वो कहो, लेकिन अगर कोई गलती अगर मान लो आप मेरी बात से सहमत ना हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।